आज हम रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक बड़ी और संवेदनशील खबर पर चर्चा कर रहे हैं, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया के करीब यानी कि 10,000 सैनिक इस समय रूस में मौजूद हैं। उनके अनुसार ये सैनिक सिर्फ प्रतीकात्मक समर्थन के लिए नहीं भेजे गए, बल्कि वो रूस के साथ मिलकर आधुनिक युद्ध तकनीकों की ट्रेनिंग ले रहे हैं, खास तौर पर ड्रोन ऑपरेशन, मिसाइल हमलों से बचाव, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और तथाकथित हाइब्रिड वारफेयर की बारीकियों को समझ रहे हैं। ज़ेलेंस्की का कहना है कि ये सिर्फ यूक्रेन के लिए नहीं बल्कि भविष्य में एशिया और दुनिया की सुरक्षा के लिए भी गंभीर संकेत हो सकता है, क्योंकि किसी भी देश की सेना जो वास्तविक युद्ध क्षेत्र में अनुभव हासिल करती है तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। रूस और यूक्रेन के बीच ये संघर्ष फरवरी 2022 में तब शुरू हुआ था जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की घोषणा की। तब से ये युद्ध लगातार जारी है और दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि यूक्रेन का बुनियादी ढांचा और नागरिक क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। इस बीच यूक्रेन ने कई बार आरोप लगाया है कि उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन रूस को हथियार और गोला बारूद उपलब्ध करा रहे हैं। अब 10,000 सैनिकों की मौजूदगी का दावा इस सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाता है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के अलग अलग इलाकों में तैनात है और वो खास तौर पर ड्रोन युद्ध की रणनीतियों को सीख रहे हैं, जिसमें FPV ड्रोन, लंबी दूरी के ड्रोन और फाइबर ऑप्टिक नियंत्रित सिस्टम शामिल हैं। आधुनिक युद्ध में ड्रोन का महत्व इतना बढ़ चुका है कि छोटे आकार का एक ड्रोन भी टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को निष्क्रिय कर सकता है, और यही तकनीक भविष्य के युद्धों की दिशा तय कर रही है। ज़ेलेंस्की ने संकेतों में अमेरिका और दक्षिण कोरिया को भी सावधान किया है। उनका कहना है कि आज जो सैनिक रूस में अनुभव हासिल कर रहे हैं, वही अनुभव कल किसी और क्षेत्रीय संकट में इस्तेमाल हो सकता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच पहले से ही गहरा तनाव है और अमेरिका लंबे समय से उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगता रहा है। ऐसे में अगर उत्तर कोरियाई सेना को वास्तविक युद्ध का आधुनिक अनुभव मिलता है तो एशिया प्रशांत क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति बदल सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि रूस को लंबे युद्ध के कारण हथियारों और गोला बारूद की निरंतर आपूर्ति की जरूरत है, जबकि उत्तर कोरिया के पास बड़ी मात्रा में पारंपरिक हथियार मौजूद हैं। इस संभावित साझेदारी में रूस को सैन्य संसाधन मिल सकते हैं और उत्तर कोरिया को अत्याधुनिक युद्ध तकनीक की समझ, यानी दोनों पक्षों के लिए लाभ का समीकरण बन सकता है। हालांकि रूस और उत्तर कोरिया की ओर से इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खबर ने चिंता जरूर बढ़ा दी है। यदि ये दावा सही साबित होता है तो इसका मतलब होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध अब और अधिक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले सकता है, यानी ये संघर्ष केवल दो देशों के बीच सीमित नहीं रहेगा बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर ज़ेलेंस्की ने यह भी दोहराया है कि यूक्रेन युद्ध विराम और बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की कीमत पर कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा। उनका स्पष्ट संदेश है कि यूक्रेन पर किसी भी प्रकार का अल्टीमेटम थोपना स्वीकार्य नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर ये स्थिति बताती है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ टैंकों और सैनिकों तक सीमित नहीं है। ड्रोन, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम, साइबर तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक रणनीतियां आज की लड़ाई का असली चेहरा बन चुकी हैं। यदि उत्तर कोरिया वास्तव में इस युद्ध से व्यवहारिक अनुभव हासिल कर रहा है तो इसका असर आने वाले वर्षों में वैश्विक सुरक्षा समीकरण पर दिखाई दे सकता है। आने वाला समय ही बताएगा कि ये दावा कितनी हकीकत रखता है, लेकिन इतना तय है कि रूस यूक्रेन युद्ध की गूंज अब यूरोप की सीमाओं से बहुत आगे तक सुनाई दे रही है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।